एक बार की बात है जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी एक विलेजर के घर में गए थे दोपहर के समय का खाना खाने। अपनी आइडेंटिटी उन्होंने रिवील नहीं की थी। तो जब वो आजी उनको खाना परोस रही थी एंड वो जब खाना खा रहे थे तो वहाँ से दाल थोड़ी सी लीक होने लगी। कैसे पत्ते पे खाना खाते हैं तो दाल थोड़ी बाहर जाती है। तो आजी अचानक से बोली, अरे तुम शिवाजी की तरह क्यों खा रहे हो? तब महाराज जी चौंक गए। उनको लगा रहे समझ गई क्या आजी? तो उन्होंने कहा मतलब? तो उन्होंने कहा अब ये तो लंबी स्टोरी है बट इसमें से सारांश यही है इसका कि तुम बाउंड्रीज नहीं बना रहे हो। तुम बस रैंडमली खाना खाया है एंड वहाँ से लीक हो रही हैं चीज़ें। तुमने बाउंड्री नहीं बनाई है पत्ते के ऊपर। एंड उस समय सिचुएशन भी ऐसी थी, यहाँ का एक किला कैप्चर हुआ था, यहाँ का एक किला कैप्चर हुआ था। बाउंड्री ऐसे एज इफ कुछ नहीं बन रही थी। तो वही स्ट्रेटेजी, वही रणनीति आज इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरा नाम है राहुल जेवानी, स्वागत है आरजी लेक्चर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मोस्ट प्रैक्टिकल एंड हॉनेस्ट एडवाइस दूंगा। ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई प्लान हो। प्लान्स बनते रहते हैं, यूट्यूबर्स प्लान बनाते रहते हैं। स्टूडेंट से पूछा जाए कि भाई कितना % फॉलो हुआ तो वो बोलता है सर 2 दिन फॉलो हुआ। तो फिर क्या मतलब? सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव अ प्लान। कोई बात नहीं अगर आप प्लान फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आप शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो प्लानिंग के लेकर के मेरा क्या राय है? ऐसी प्लानिंग ऐसे है, सुबह हम 9 बजे बस के लिए निकलेंगे, 10:30 शील फाटा पे हम शालू ढाबे में नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे, वहाँ पर अपना लंच होगा, देन हम ये करेंगे। और पता चलता है सुबह नींद ही देर से खुली, 9 बजे घर से निकले ही नहीं, रास्ते पे ट्रैफिक मिल गया, 10:30 जहाँ पहुँचना था वहाँ 12 बज गए। तो एक चीज़ भी आपने अपने प्लान में छोटी कर दी तो वो पूरा का पूरा आगे का प्रोसेस डूब जाता है। प्रोसेस डूबा वो तो ठीक, बट प्लान बनाने में जितना समय लगा था वो भी आपका डूब गया। सो प्लान नहीं बनाओ तो भी चलेगा। तो क्या होनी चाहिए? रणनीति होनी चाहिए, सिर्फ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। प्लान नहीं बनाओ, कुछ भी नहीं बनाओ तो भी इट्स फाइन, क्योंकि अल्टीमेटली क्या मैटर करता है? अल्टीमेटली मैटर करता है हार्ड वर्क। तो यहाँ पे रणनीति क्या होनी चाहिए? रणनीति ये होनी चाहिए बाउंड्रीज बनानी है। क्या बनानी है? बाउंड्रीज। पहले हर सब्जेक्ट के 5 चैप्टर परफेक्ट होने चाहिए, फिर हर सब्जेक्ट के 7 चैप्टर परफेक्ट होने चाहिए। ऐसे करते करते बाउंड्री बनाओ। अरे एवरेज परसेंटाइल क्या होगा? सारे सब्जेक्ट्स का मिक्स आता है। वैसे भी आप लोग क्या करते हो, सर मुझे बायो बहुत पसंद है तो मैं बायो ही पढ़ूंगी, तो चलो बायो पढ़ लिया, फिजिक्स गया खत्म, बायो यहाँ, फिजिक्स यहाँ, एवरेज यहाँ। तो सबसे स्टेप 1 क्या है? आज की वीडियो का स्ट्रेटेजी है, बस मतलब बाउंड्री बनाना है। समझ गया? बस जा सकते हो। सर कितने चैप्टर्स करूं? जनरल आंसर नहीं है, जितनों में कॉन्फिडेंस आए। किसी को शो ऑफ नहीं करना है, इंस्टा पे स्टोरी नहीं डालनी है कि आई हैव कंप्लीटेड दिस मच चैप्टर्स। नहीं, जितने चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है उतने करो। ठीक है सर, दिन में कितने एमसीक्यूज करूं? उतने एमसीक्यूज करो जितना दिमाग सह पाए। किसी का 50 सह पाएगा, किसी का 100 सह पाएगा। देखो जनरल आंसर्स है, हॉनेस्ट आंसर्स जो हो पाए। ओके सर, फिजिक्स तो होता ही नहीं है मेरा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका, किसी टीचर के पास जाओ, उसको सरेंडर करो, वो तुम्हें कुछ ना कुछ नैया पार करा देगा। दूसरा तरीका है पहले सॉल्यूशंस देखो। सॉल्यूशंस देखोगे तुम्हें एक आइडिया तो मिलेगी। 1 घंटा सिर्फ सॉल्यूशंस देखते रहो, क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन देखो, पेन हाथ में ही नहीं उठाओ, पेन इधर ऐसा लगा के रख दो। ओके, तो क्या होगा? एक आइडिया मिल जाएगी। आइडिया मिल गई तो शायद आपका दिमाग क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको बोले कि अरे सॉल्यूशन में देख ऐसा कुछ था, क्योंकि कॉन्सेप्ट आखिरकार लिमिटेड ही है। तो अगर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है तो यही 2 आपके पास तरीके हैं। ये भी नहीं तो सॉल्यूशन से लिख के 2 बार लिखो, देख के 2 बार लिखो, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि बचपन में स्कूल तक तो आप ऐसे ही आए हो, कॉलेज आप लोग गए नहीं कोरोना की वजह से, तो क्या पता पुराना मेथड ही आपको काम आ जाए। सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, काहे करना है टाइम मैनेजमेंट? काहे? किसको दिखाना है कि हमने टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ाई की है? अरे पढ़ते रहो, टाइम इज जस्ट अ नंबर। कितने बजे वीडियो बन रही है? रात के 4:30 बजे। शेड्यूल खराब है एकदम मेरा, रोज 6 साढ़े 6 सोने जाता हूँ। पता है हेल्थ के लिए खराब है, बट पीक है MHT CET का, यही तो समय है काम करने का। अभी नहीं करेंगे तो कभी करेंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है जितना आपके लिए पढ़ा है उतना अपने समय पे CET के लिए पढ़ लिया था, पता नहीं कहाँ पर होता है। तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, मत करो। हार्ड वर्क इज द ओनली सॉल्यूशन। देखो सारे आंसर्स एकदम अजीब दे रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ ऐसे ही होती है, आइडियल आंसर्स कुछ और होते हैं। सर मॉक टेस्ट दे दूं तो फायदा हो जाएगा क्या? अरे मेरे भाई, अगर आपने पढ़े ही आधे चैप्टर्स हैं, 16 में से 8 चैप्टर पढ़े हैं,
तो आप चाहे 25 मॉक टेस्ट हो चाहे 30 मॉक टेस्ट हो, आपकी 50 में से 25 के ऊपर आने वाली ही नहीं है। तो मॉक टेस्ट का फ़ायदा तब है जब आपने सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी अच्छे से कवर की है। सर PYQs करने से 35+ आएंगी क्या? लास्ट मोमेंट है सर, PYQs कर दूं कुछ होगा क्या? अरे PYQs से एक आइडिया मिलती है, पता चलता है कि क्वेश्चंस कौन से टाइप के आते हैं, बस आइडिया मिलती है। रिपीटेशन और वो सब मत सोचो, रिपीट होगा तो एक क्वेश्चन होगा 50 में से, तो उसके लिए क्या 500 PYQs करोगे बैठ के? सर टारगेट के कम्पिटिटिव वाले नहीं हो रहे हैं, चलेगा क्या? अरे टारगेट कोई ग्रंथ नहीं है, सबने टारगेट को ग्रंथ बना दिया है, मुझे इस साल पता चला। टारगेट भी एक किताब है, मार्वल भी एक किताब है, अरिहंत भी एक किताब है। वो किताब को फॉलो करो जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर टारगेट से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है देन दैट इज नॉट द गुड बुक फॉर यू। कैसे होता है? HC वर्मा, किसी को दे दिया तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, IIT JEE एडवांस तक पहुंच जाता है। किसी को JEE दे दिया HC वर्मा 10th में आने के बाद तो सीधा कॉमर्स में दिखता है 2 महीने बाद। सो इट्स ऑल रिलेटिव। सर ब्लैंक हो रहा है, अरे तुमको लग रहा है कि तुमको कुछ नहीं आता है। अगर ईमानदारी से 2 साल पढ़ाई की है तो न्यूरॉन्स सब सेव करके रखते हैं और सही समय पे वो तुम्हें याद कराते हैं। करण थोड़ी हो तुम कि युद्ध भूमि में मंत्र भूल जाओगे, श्राप दिया हुआ है, ऐसा कुछ है क्या? श्रापित हो क्या? नहीं। तो टेंशन मतलब ब्लैंक वो हो रहा है क्योंकि एंग्जाइटी एंड कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? प्रैक्टिस करने से आएगा। वही तो बोल रहा हूँ, हार्ड वर्क ही आंसर है। व्हाट इज द राइट वे टू स्टार्ट अप? अभी अगर मैं कहूँगा थियरी करो तो पूरा थियरी करोगे, हफ्ता 10 दिन थियरी करोगे। अगर मैं कहूँगा फॉर्मूलाज करो तो बोलोगे सर थियरी नहीं आता है, फॉर्मूलाज कैसे करें? तो मेरे 1 शॉट वीडियोस देखो। अच्छा, आपके ही क्यों देखें? क्योंकि मैंने 2021 बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होने के बाद बनाए हैं, अगर आपको पता हो तो। जो भी यूट्यूब पे 1 शॉट है सारे बोर्ड्स के परस्पेक्टिव से हैं। मैंने इस साल लॉन्च किए, वो भी बोर्ड एग्जाम्स की जब डिले होने की रिजल्ट आई एंड उसी प्रोसेस में, तो सारे CET ओरिएंटेड हैं। तो शॉर्टकट में कट टू कट नॉलेज मिलेगा। 1 शॉट देखो, खुद फॉर्मूलाज का लिस्ट बनाओ, शुरू हो जाओ। These were the right steps। सर क्या आज से चालू किया तो परसेंटाइल अच्छा आएगा क्या? अरे अभी से चालू नहीं किया तो भी अच्छा आएगा क्या? नहीं आएगा। तो अभी से चालू करो तो कुछ तो अच्छा आएगा। सर फॉर्मूलाज फिजिक्स का याद ही नहीं होता। अरे फिजिक्स का फॉर्मूला कोई मेन्यू नहीं है जो आप ऐसे याद करोगे, पनीर चीज पिज्जा, चीज पनीर पिज्जा, मशरूम पीस पिज्जा एंड ऐसा सब मिक्स होता है। क्या करो, 2 फॉर्मूला लिखो, उसके ऊपर 10 न्यूमेरिकल उसी समय पे करो। अगर उसी समय पे 10 न्यूमेरिकल कर दिए बस दिमाग में घुस जाएगा। आप लोग क्या करते हो, 20 फॉर्मूला ऐसे गुड हैंडराइटिंग में नोट्स बनाते हो, देन उसको याद करते हो। अरे वो वे नहीं है। सो दैट वाज ऑल फॉर द MHT CET प्रैक्टिकल एंड हॉनेस्ट रणनीति। बाउंड्रीज बनाते जाओ। क्या बनाते जाओ? बाउंड्रीज बनाते जाओ, दैट्स इट। ज्यादा कुछ ज्ञान ऐसे नहीं दूंगा। प्रैक्टिकल देखो, यहाँ पे हो सकता है दूसरे टीचर्स ने कुछ और ही कहा हो, मेरा कुछ और ही लगे, इट्स फाइन, सब इंसान है। आप पे क्या सूट करता है वो देखो। मुझे नहीं लगता है जितने प्लान्स आप लोग सुनते हो उतने फॉलो होते हैं, तो इस वजह से पहले ही कहा प्लान नहीं फॉलो करो। मुझे नहीं पता आप टाइम मैनेज कर पाते हो कि शार्प 6 से 8 के बीच में ही पढ़ना है, नहीं। तो बस सारे के सारे प्रैक्टिकल एंड हॉनेस्ट टिप्स थी। बस अवेयर रहो, कॉन्शियस रहो, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। मेंटल हेल्थ पे काफ़ी वीडियोस हैं मेरी, डिस्क्रिप्शन में जाके देखो। मेंटल हेल्थ संभालो, मोबाइल कम यूज़ करो ताकि ब्रेन फुल नहीं हो जाए। मीम्स भी स्टोर होती हैं दिमाग में, नॉलेज भी स्टोर होता है, तो ब्रेन को अच्छे नॉलेज से हाल फिलहाल स्टोर करो। ब्रेक लो तो उसमें सोशल मीडिया यूज़ नहीं करो। एंड ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ऑल द बेस्ट ही कह सकता हूँ। जल्द ही मेरी एक भयंकर वीडियो आने वाली है CET के इतिहास में पहली बार, बस उसी की तैयारियां चालू है। सो डायरेक्टली मिलते हैं अब उसी वीडियो में।